जी हां, वापस नहीं आ रहे हैं यहूदी। जो ईरान की मिसाइलों की आवाज सुन के इतनी दूर भागे कि अब वापस नहीं आ रहे हैं। गॉड प्रॉमिस लैंड। भैया ऐसे भागे ईरान के हमले की तपिश झेल ना पाए, और अब यहूदी वापस नहीं आ रहे। जो जहां चला गया, नहीं आ रहा भाई, हम तो नहीं आ रहे जी। तो अब पता है क्या हो रहा है, अब जो इजराइल की एयरलाइंस है भाई, ELAI, ये इजराइल की ऑफिशियल जो नेशनल एयरलाइंस है, ये भाई अब भारी डिस्काउंट दे रही है, टिकट सस्ता दे रही है भैया। मतलब कह रही है भाई आप आ जाओ, यूरोप से आओ, जर्मनी से आओ, फ्रांस से आओ, ब्रिटेन से आओ, मिडिल ईस्ट से आओ, कहीं से भी आओ, लेकिन अगर आप हमारी फ्लाइट से आते हैं तो आपको समझ लीजिए आधा डिस्काउंट, आधे से भी ज्यादा डिस्काउंट, लगभग हाफ, सीधा हाफ प्राइस कर रखा है। मतलब अगर 50,000 की टिकट है तो 25,000 में आ जाओ इजराइल, लेकिन आ जाओ प्लीज। ये हाल हो गया है, ईरान ने ऐसा हाल कर दिया है। जंग के दौरान आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि अशदोद में जब ईरान की मिसाइल गिरी, लगभग 10 से 12,000 यहूदियों के घर की लाइट चली गई। ये देखिए जरा, अब आया है सच सामने। ये अशदोद का इलाका है जहां ईरान की मिसाइल गिरी। जमीन के नीचे जो तारों का जाल था वो डैमेज हुआ और कई इलाकों में लाइट गायब हो गई थी, जिसे अब रिपेयर करते हुए देखा जा सकता है। अब पूरी दुनिया में अमेरिका पूरी तरह से नंगा हो गया और ये फर्जी सबूत रख रहे हैं कि हमने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, और उधर से इनकी इंटेलिजेंस, इनके डेमोक्रेट्स, इनके नेता बता रहे हैं आके सामने से भाई कुछ नहीं हुआ ईरान को। यह सिर्फ नोबेल प्राइज ट्रंप को चाहिए था, इस मामले को हाईलाइट करना था। बुड्ढे की जिंदगी में कुछ तो है नहीं, जवानी में इतना कुछ कर लिया जिंदगी में उसने कि अब दिमाग के अलावा कुछ काम ही नहीं कर रहा है, और दिमाग काम भी कर रहा है तो उल्टा काम कर रहा है। अब आपकी स्क्रीन पर ये देखिए रिपोर्ट, भाई डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके धमकी दी है कि जो डेमोक्रेट्स हमारी जानकारियां लीक कर रहे हैं, जानकारियां जैसे दुनिया को बता रहे हैं कि भाई इजराइल और अमेरिका ने जो मिलकर हमला किया दोस्तों, उससे ईरान का कुछ नहीं बिगड़ा। कुछ ही महीनों में ईरान फिर से ट्रैक पर आ जाएगा और परमाणु बनाएगा। अब ये ट्रंप उनसे चिढ़ गया कि हमारे नेता जो डेमोक्रेट्स हमारी जानकारी लीक कर रहे हैं उनको भी सजा मिलनी चाहिए। उधर IAEA बौखलाया हुआ है, पागल हुआ पड़ा है कि ईरान हमें जानकारी दे कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम अब किस हाल में है और उसने यूरेनियम इतना सारा कहां रखा है, किस कंडीशन में है, हमको बताए ताकि हम अपना काम कर सके। हाँ, इन सुअरों का काम ये था और ये है कि ये ईरान के यूरेनियम और परमाणुओं की जानकारी इजराइल को देते हैं। इसकी बौखलाहट तो IAEA की यही कह रही है। आपको क्या लगता है, कमेंट कीजिएगा। उधर इजराइल का हाल तो अभी सामने आना शुरू है, कितना बुरा हाल है भाई। 32,975 लोगों ने, यहूदी परिवार लोगों ने, इसने 32,900 से ज्यादा यहूदी परिवार के लोगों ने भाई मुआवजा मांग लिया है कि ईरान की मिसाइलों ने जी हमारा पूरा घर तबाह कर दिया। नेतन्याहू ने शुरू किया था, गवर्नमेंट ने शुरू किया था, भाई दे कहां गए तुम्हारे आयरन डोम डिफेंस सिस्टम, एरो 3 और दुनिया के। अब भाई इजरायली लोग भड़के हुए हैं, 32,000 से ज्यादा लोगों ने मांग लिया भाई पैसा दो, हमारा मकान जो हुआ डैमेज को दो। बड़ी खबर आ रही है कि तेहरान के एक अपार्टमेंट में मोसाद ने हमला किया है। किसको मारा है, कैसे मारा है, ये जानकारी सामने अभी तक नहीं आ रही है, लेकिन उस हलचल की वीडियो ये है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा कि हम तो कह रहे हैं मिडिल ईस्ट में किसी के पास परमाणु नहीं होना चाहिए, हमारे पास भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे दुश्मन इजराइल के पास भी परमाणु नहीं होना चाहिए, लिहाजा वो भी अपने न्यूक्लियर को नष्ट करे। हजरात, जो ईरान के विदेश मंत्री हैं
उन्होंने हवाई चप्पल से पेल दिया भाई नेतन्याहू को। कहा, बार बार कहा, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए। इस रिपोर्ट में ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हमने इजराइल से किसी से सीज फायर के लिए नहीं कहा, बल्कि बार बार यूरोपियन डिप्लोमेट और यूरोपियन जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बार बार इजराइल रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप सीज फायर करवाइए, हमें जंग खत्म करनी है। उसके बाद हमने अपनी मर्जी से ये जंग रोकी है। उधर कट्टरवादी नेता इजराइल का बेंजामिन झटुल्ला वो कह रहा है कि हमें उम्मीद है नेतन्याहू से कि ओकेजनली हमला करता रहेगा इजराइल पर, जैसे हम लेबनान और सीरिया पर जब मन में आता है बीच बीच में हमला करते, ऐसे ही ईरान पर करके दिखाओ। आओ, ऐसे दोनों हाथ खोल के। भूल गए क्या? खामनाई नाम भूल गए क्या? सालों रात को तुम्हें नींद आ नहीं रही है, उठ के बैठ जा रहे हो, अभी भी डर डर के बंकर का दरवाजा देखते हो, और ई कह रहा है ये बेंजामिन कि हमला ईरान करो ना, बस करते क्यों नहीं हो? रुक काहे गए बे? उधर ईरान ने भी कहा कि हमारी जो फोर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसमें अच्छी खासी तबाही मची, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं हुई, और वो ऐसी कंडीशन में है जिसको हम रिपेयर कर सकते हैं। हजरात, एक वीडियो 4 दिन से वायरल है सोशल मीडिया पर, जिसमें रशिया के एयरपोर्ट पर एक बेलारूसी व्यक्ति जो यहूदी है, वो 3 से 4 साल के बच्चे को, 4 तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, 3 साल के बच्चे को, जो जिसका परिवार ईरानी था, जो ईरानी था, और ईरान का वो परिवार जो है रूस पहुंचा था। एयरपोर्ट पर उस बेलारूस के व्यक्ति ने देखा कि ये ईरानी परिवार है, मुस्लिम बच्चा है, तो उसने क्या किया, उस छोटे से 3 साल के बच्चों को उठा के जमीन पे पटक दिया। बच्चा कोमा में है, पूरी जिस्म की हड्डियां कई जगह से चटक गई हैं। वो वीडियो आपने जरूर देखा होगा। इतनी नफरत मुसलमानों से, इतनी नफरत यहूदियों को मुसलमानों से आप सोच नहीं सकते। एक यहूदी समाज है जो नफरत करने में ऐसा उतारू है। दुनिया कह रही है कि दुनिया में, ये वीडियो वायरल होने के बाद दुनिया में लोग कह रहे हैं कि ऐसा नफरत करने वाला कोई नहीं होगा मुसलमानों से जैसी नफरत करने वाले ये यहूदी हैं, जो ज़ियोनिस्ट हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो यहूदी से भी ज्यादा नफरत मुसलमानों से कर सकता है। यहूदी मुसलमानों से जितनी भी नफरत कर रहे हो एक तरफ, लेकिन भारत का अंधभक्त समाज जितना मुसलमानों से नफरत करता है उतना यहूदी भी नहीं करता होगा। अरे बिल्किस बानो को तो जिंदा उनके पति के सामने, उनके परिवार के सामने एक समाज ने, जो यहां तक तिलक लगाकर प्रभु श्री राम का नाम लेकर नारेबाजी करता हुआ बिल्किस बानो की इज्जत लूटी गई। उस बेटी की, मतलब जो 8-10 साल की बिटिया थी बिल्किस बानो की, उसके सामने। क्या मतलब सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। सोचिए, भारत के मुसलमानों को समझना होगा कि कौन सा समाज आपसे कितना नफरत करता है और आपके साथ कब क्या हो सकता है। खुद को तैयार रखना चाहिए। उधर रिपोर्ट यह है कि हाई प्रोफाइल, हाई लेवल का मिलिट्री बेस जो इजराइल में था, ईरान की मिसाइलों से भारी तबाही मची है। मैं आपको 10 दिन पहले बता चुका था कि ईरान की मिसाइलें वहां गिर रही हैं और इजराइल छुपा रहा है। आज रिपोर्ट आई है कि इजराइल अपने नुकसान को जो उसके मिलिट्री बेस पर हुए हैं डिफेंस सिस्टम फेल करते हुए, भाई साहब उनको छुपा रहा है। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के बेस को उड़ा रखा है। ईरान बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अब ईरान जो कर रहा है उसको ईरान को 5-6 साल पहले से करना चाहिए था। ईरान ने अपने घर के अंदर के गद्दारों को पकड़ना शुरू कर दिया है। अभी पकड़ता है और सुबह लटका देता है। ये 3 ईरान के और गद्दार मिले हैं जो मोसाद के लिए जासूसी कर रहे थे। जब तक आप ये खबर देख रहे हैं तब तक इनको फांसी पर लटका दिया गया है। तहलका तब मचा जब ये तस्वीर सामने आई। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर अचानक से चाइना पहुंच गए। अजी भैया, चाइना में उनका एकदम जोर शोर से स्वागत किया गया। मार्केट में खबर ये घूम रही है
दुश्मन के खेमे में हड़कंप मचा है और कहा यह जा रहा है कि ईरान के डिफेंस मिनिस्टर चाइना डिफेंस सिस्टम खरीदने और कई तरह के हथियारों को खरीदने के लिए गए हैं। उधर इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि हम खामनाई को कत्ल करना चाहते थे, लेकिन हमें ऊपर से आदेश नहीं मिला था और उनको कत्ल करने के लिए हमें अमेरिका की परमिशन की जरूरत नहीं है। למה לא חיסלנו את חמינאי? אם הוא היה על הכוונת, היינו מורידים אותו. אם הוא היה על הכוונת, היינו מורידים אותו? זו החלטה שהתקבלה בקבינט הישראלי? זו הייתה המדיניות. ולא הייתה הזדמנות מבצעית על דעת פשוט? כולם. פשוט לא הייתה הזדמנות מבצעית? לא. לא הייתה. הוא עדיין בן מוות? עוד פעם, יש הבדל לפני הפסקת אש, אחרי הפסקת אש. בתוך המבצע היינו מורידים אותו. האיש הזה עשרות שנים. חיפשנו להוריד אותו, או שאם הוא היה נקרא... חיפשנו מאוד. उधर कतर के डिप्लोमेट ने ऑन एयर कहा है कि ईरान ने जो हमारे साथ किया, हमारी ज़मीन पर हमला किया, अब हमारे पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं टेबल पे। या तो हम डिप्लोमेटिक तरीके से ईरान से बातचीत करें, लेकिन इसके अलावा दूसरा रास्ता भी है कि हम किसी और तरीके से यानी टेढ़ी उंगली करके ईरान से बदला लें। हजरात ज़रा ध्यान से इस बुजुर्ग व्यक्ति को देख लीजिए। ये ईरान के न्यूक्लियर वैज्ञानिक हैं, ये उनका पूरा ख़ानदान है, पूरा घर है, बहू बेटे बच्चे, ठीक है, सब हैं, पोते पोतियाँ। अब इनको तो शहीद किया ही गया, मारा ही गया। अब जिनके ऊपर आप ये दिल का साइन देख रहे हैं, इन तमाम नौजवानों को और लड़के लड़कियों को, इनके ख़ानदान के लोगों को, इनके घर के लोगों को इनके साथ कत्ल कर दिया इजराइल ने। अब ससुरे सामने से कुछ कर नहीं पाए तो अब क्या कर रहा है अमेरिका? अमेरिका भी 160 ईरानियों को अमेरिका से ही गिरफ्तार कर चुका है इस इल्ज़ाम में कि ये जासूसी कर रहे थे ईरान के लिए। उधर अमेरिकी और इजरायली सैनिकों को धमकाते हुए IRGC के कमांडर ने धमकी भरा वीडियो जारी किया और कहा कि हमारी फ़ौज की जो उंगलियां हैं वो ट्रिगर पर हैं, अगर अमेरिका इजराइल ने कोई भी हरकत दोबारा की तो जवाब मिलेगा। ما به این دشمن وحشی هیچ موقع اعتماد نداریم و نداشتیم. همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است. اگر خطایی از طرف دشمن صورت بگیره حتما مثل 12 روز گذشته مقابله مثل جانانه انجام خواهیم داد. در دفاع از این کشور ما لحظه‌ای به خودمون تردید راه نمیدیم. अगर आप पिछले 2-3 दिन से देख रहे होंगे तो ट्रंप बार बार अपने ऑफिशियल से स्टेटमेंट दिलवा रहा है कि साबित करो कि हमने ईरान की न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया। सबूत नहीं है, लेकिन ऑफिशियली वो बुलवा रहा है सबसे, बोलो तुम भी बोलो, तुम भी बोलो। हालांकि ईरान पर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट अमेरिका की आई, CNN ने कहा, वो सब देख चुके हैं आप। दुनिया इस बात को जानती है कि अमेरिका इजराइल हार गए और उसका यूरेनियम बचा हुआ है। तो अब आखिरी पत्ता ट्रंप ने फेंका। CIA आपकी स्क्रीन पर, अब CIA से स्टेटमेंट दिलवाया जिसमें CIA ने कहा कि ईरान की फॉर्दो की न्यूक्लियर साइट्स पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, ईरान के पास यूरेनियम नहीं है और अमेरिका का यह हमला काफ़ी सटीक और सही था। मतलब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट की तारीफ करे, फिर वो तीसरे की तारीफ करे, बस एक दूसरे की घिसते रहो और कहो शाबाश, एक दूसरे को ऐसे चुतरा पे हाथ लगा के तारीफ करवाते रहो। अब आपको याद होगा, बिल्कुल गोदी मीडिया वाला और भारतीय जनता पार्टी वाला सिस्टम अमेरिका में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। CNN में जो रिपोर्ट आई शुरू में, जिसमें यह बताया गया, सबूत के साथ बोला गया कि ईरान की न्यूक्लियर साइट फॉर्दो जो है तबाह नहीं हुई है। उस खबर की जो राइटर थी ये लड़की थी, नताशा जिनका नाम है। अब इनकी फोटो शेयर करके सोचिए, देखिए कितना नीच आदमी है, कितना नीचा और कितना गिरा हुआ आदमी है। नताशा नाम की लड़की, इसको CNN को निकाल देना चाहिए, झूठी खबर चला रही थी, इसने झूठ फैलाया और उसको तुरंत इसको हटाना चाहिए। ये कुत्ते की तरह झूठ बोल रही थी और झूठी कहानियां बना रही थी। अब दोस्तों आपको बता दूं कि ट्रंप के कहने के बावजूद CNN ने कह दिया, भाई साहब अपनी इस पत्रकार को हम नहीं निकालेंगे। मतलब ट्रंप ये चाह रहा है कि उसके झूठ को दुनिया सच मान ले। अजी खींच खींच के थप्पड़ मार रहा है ईरान, बार बार दिल जीत रहा है ईरान। रिपोर्ट देखिए, वीडियो के अंदर मैं आपको सुनाऊंगा, वीडियो देखिए और आप मेरी बात समझिए। ट्रंप ने कहा कि अगले हफ्ते
ईरान से हम डील पर बात करेंगे और आगे कई मुद्दों पर बात करेंगे। अब ये जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, ये हंस हंस के कह रहे हैं कि हमारा कोई भी प्लान नहीं है अमेरिका से बात करने का। अब सुनिए। خیلی جدی نگیرید بعضی چیزها رو. نه هیچ توافقی الان برای شروع مجدد مذاکره صورت نگرفت. من به صراحت عرض میکنم نه قراری گذاشته شده، نه قولی گذاشته شده، نه اصلا صحبتی ما کردیم برای شروع مجدد مذاکره. ولی اینکه بین خودمون داریم بررسی میکنیم که مصلحت مردم ایران چه هست، اون یه بحث دیگری است. تا الان هیچ قراری هیچ ठीक इसी तरह से इजराइल अपने फजाइल बयान कर रहा है। अमेरिका के इस कमांडर का कहना यह है कि हमारे फौजी जमीन पर थे और वो ईरान के अंदर घुस गए थे और अंदर जाकर उन्होंने ईरान का बहुत नुकसान किया। भाई हमें पहले से पता है, मोसाद पहले से वहाँ मौजूद है और वो अभी से नहीं, बहुत पहले से। और ईरान में हमले वो करता रहता है, ईरान में, पाकिस्तान में, इन तमाम जगहों में। कोई और आतंकवादी बाद में, लेकिन मोसाद आतंकवादी हमले पहले करता है। आप समझ रहे हैं? पाकिस्तान को भी इसकी जांच करनी चाहिए, भारत को भी इसकी जांच करनी चाहिए। पूरी दुनिया में अनस्टेबिलिटी अमेरिका और इजरायली फैलाते हैं ताकि इनके हथियार बिके। खेल नहीं समझते आप, खेल समझिए। अजी उस जीत का क्या ही मजा होगा। और जीत किसे कहते हैं? इसे कहते हैं ना, जब दुश्मन कहे कि भाई साहब हमारी ईंट से ईंट बजा दी लोंडो ने, भैया इनकी मिसाइलों ने तो हमें हिला कर रख दिया। डोनाल्ड ट्रंप पब्लिक के सामने, वाइस प्रेसिडेंट के सामने खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि भैया ईरान के लोग काफी स्मार्ट हैं, उनकी मिसाइलों ने इजराइल को बुरी तरह से हिट किया और उन्होंने कई बिल्डिंग्स गिराई हैं। सुनिए ध्यान से और अणुओं को जरूर शेयर कीजिएगा। You know, they've got a country and they've got oil and they're very smart people and they can come back. Israel got hit very hard, especially the last couple of days. Israel was hit really hard. Those ballistic missiles, boy, they took out a lot of buildings. And they've been great. Bibi Netanyahu should be very proud of himself. And they've really been great. But they're not going to be building bombs for a long time. उधर ईरान भी बहुत खतरनाक सूखा सूखा खेल रहा है, समय नहीं लगा रहा, पट पट और देर पट। 700 से ज्यादा ईरान ने लोगों को गिरफ्तार किया है जिनका कहीं ना कहीं कनेक्शन मोसाद से है। जब अमेरिका और इजराइल ईरान की न्यूक्लियर साइट को उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, तो ये सफेद शैतान इमैनुअल मैक्रोन कह रहा था बहुत बढ़िया प्लान कर रहे हो, कर देना चाहिए, मार देना चाहिए, उसके न्यूक्लियर प्लांट को खराब कर देना चाहिए, पूरी तरह सपोर्ट कर रहा था। लेकिन जब उसने देखा कि अमेरिका की पूरी ताकत मिलकर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी फॉर्दो को तबाह नहीं कर सकी, तो इमैनुअल मैक्रोन ने टोन चेंज कर दी। तो कहा कि अमेरिका ने यानी ट्रंप ने जो हमला ईरान पर किया वो गैरकानूनी था, इल्लीगल था। बताइए, इल्लीगल बता दिया और कहा कि बात तो सही है, ट्रंप का अटैक करना गलत तो था, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ, यूएन के लॉ के खिलाफ था, लेकिन ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह होनी ही चाहिए। अब फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट देखिए, जो बोल रहा हूं सबूत से बोल रहा हूं। अब यूरोप के टॉप लीडरों का मानना यह है कि हमला होने से पहले ईरान ने अपना यूरेनियम वहां से निकाल लिया था। ईरान ने दर्जनों सैकड़ों अफगानी गद्दारों को पकड़ा जो इजराइल के लिए काम कर रहे थे, जिनको 20,000 तूमान का ऑफर किया गया था कि आपको अच्छा खासा पैसा दिया जाएगा। सुनिए, उनका वीडियो भी ईरान ने जारी किया है। از افغانستان ولایت بدخشان. بدخشان. اهل افغانستان. چند سال ایرانی؟ 1 سال و 2 ماه. 8 سال. از کجا؟ پاکدشت. پس ایرانی هستی ها؟ بله. چرا گرفتن؟ 3 تا موشک داشتم. پس چی کار کنی؟ رو باشد. از من उधर रशिया ने कहा है कि हमारा कोई इरादा नहीं है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन सप्लाई किया जाए और ईरान ने न्यूक्लियर वेपन के लिए किसी से मांग भी नहीं की। उधर ईरान ने इजराइल की तमाम ताकतों को जमीन पे गिराया है। ये देखिए, ये ईरान के इलाके में जो हैवान जैसा दिखने वाला एक खतरनाक ड्रोन है, ईरान ने जिसे मार गिराया है, आप उसके मलबे को देख सकते हैं। जब मैं कह रहा था कि फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन सब एक हैं,
कई लोग कमेंट कर रहे हैं भाई फ्रांस का क्या मतलब, जर्मनी का मतलब। देखो मुन्ना, जो वालिद मोहतरम आपके दिखाते हैं ना, सच दिखाते हैं। फ्रांस ने ऑफिशियली कहा है कि इजराइल के ऊपर कई ड्रोन जो जा रहे थे उन्हें हमने रोका है। सोचिए, ईरान एक अकेला जैसे तैसे मिसाइल दाग रहा था, तो उसे रोकने के लिए जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ये तमाम बीच में कूदकर उन मिसाइलों को मारकर गिरा रहे थे। इसके बावजूद भी सोचिए, तेल अवीव का तेल ईरान ने निकाल दिया। हजरात, ये नाम की लिस्ट है शहीदों की। ईरान ने 12 दिन की जंग में अपने 30 से ज्यादा टॉप लेवल के कमांडरों को खोया है। अब ये रिपोर्ट है आपके सामने। सिर्फ 12 दिन की जंग में इजराइल को $5 बिलियन खर्च करने पड़े और ईरान की मिसाइलों को रोकते रोकते इजराइल के इंटरसेप्टर्स मिसाइल्स खत्म हो गई। मिलिट्री पर उसने 8% अपनी जीडीपी का खर्च किया, लेकिन फिर भी पूरी तरह से फेल हुआ। ईरान को नुकसान यह हुआ कि 974 उसके लोग मारे गए, जिसमें 14 न्यूक्लियर वैज्ञानिक थे। और ईरान को जो लॉस हुआ उसका $1 बिलियन का लॉस हुआ है, जो तेल आगे नहीं भेज पाया। और महंगाई 43% बीच में बढ़ गई। उधर ट्रंप ईरान का मजाक भी उड़ाता हुआ नजर आया। कहा कि भाई ईरान बहुत बढ़िया था, ईरान ने हमें बोला कि हम 1 बजे आप पर हमला करने वाले हैं और इस दिन हमला करने वाले हैं। तो मैंने ईरान से कहा कि थैंक यू वेरी मच, मैं वहां से लोगों को निकाल लेता हूं। मजाक उड़ाया, सुनिए पहले। You saw that where 14 missiles were shot at us the other day, and they were very nice. They gave us warning. They said we're going to shoot them. Is 1 o'clock okay? They said it's fine, and everybody was emptied off the base, so they couldn't get hurt except for the gunners. They call them the gunners, and out of 14 high-end missiles that were shot at the base in Qatar, all 14, as you know, were shot down by our equipment. Amazing stuff. Amazing. देखा आपने, सुन लिया मजाक। बेटा ये मजाक तुम उड़ा लो, सोचो बता कर ईरान ने हमला किया। आहा, तवज्जो है। बता कर ईरान ने हमला किया तो पिछवाड़ों से धुआं निकल गया तुम्हारे। बिना बताए तुम्हारी तरह करता तो सालों मिट जाते अब तक तुम, समझे? अब ये ईरान का भी अलग मसला यार। इतना ईमानदार काहे होना भाई, जंग है, नहीं बता के करेंगे। अरे भैया मत बताया करो यार, एक बार सरप्राइज दे दो, फिर इनका सर और प्राइज जब अलग होगा फिर आएगा मजा। मोहतरम हजरात, मेरे दोस्तों, ईरान से अचानक से इजराइल ने डील क्यों की? यह है सच्चाई कि एक तो उसके नुकसान मोटे हो रहे थे, एक जलील होना पड़ रहा था। भाई मिसाइल रोक नहीं पा रहा। फाइनल खबर यह है कि इजराइल की मिसाइल्स और इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं। डिफेंस सिस्टम बिल्कुल डल होने वाला है। इसीलिए उसने ईरान से पहले डील करी और फिर उसने, अब खबर यह आ रही है कि गाजा से भी डील करने को कुछ दिन में तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसके डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ रहे हैं। भाई साहब, अड़ुओ तुम्हें पेलने में जो मजा आता है ना भाई साहब, एकदम नसें एकदम ठंडी पड़ जाती हैं, दिल खुश हो जाता है। आइए अब मिल के सब पूरे हिंदुस्तान के सच्चे हिंदुस्तानी अड़ुओं को पेलेंगे। रिपोर्ट यह है कि तुम्हारा बाप, जो कि ब्रिक्स में है, इंडिया ब्रिक्स का मेंबर है। ब्रिक्स की मीटिंग में भारत के जो रक्षा मंत्री हैं माननीय राजनाथ सिंह शामिल हुए थे। मोदी जी के नेता, हमारे बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया वाले नेता, भारत की सरपरस्ती कर रहे थे। और इन सब ब्रिक्स के देशों ने जॉइंट स्टेटमेंट जारी करके कहा कि हम इजराइल के हमले की निंदा करते हैं। और वो अपना वो पर्सनल क्षेत्र खोल के सुनो, तुम्हारे बाप ने कहा है, भारत ने कहा है, स्टेटमेंट, जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है ब्रिक्स ने कि भारत, हम सब मिलकर इजराइल का विरोध करते हैं जो उसने ईरान के पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला किया। बल्कि हम ये चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट परमाणु फ्री हो जाए, न्यूक्लियर फ्री हो जाए। ईरान के ऊपर जो हमला हुआ है नहीं होना चाहिए था, हम ईरान के साथ हैं।
रोना आ रहा है, रो लो। और यही नहीं, ये देखिए, आज तक के सोर्स से बता रहा हूं, ईरान का पैगाम है कि हिंदुस्तान के लोगों ने जिस मजबूती से हमारा साथ दिया, हम शुक्रगुजार हैं तमाम भारतवासियों के। अंधभक्तों की जिंदगी गोबर से भी गई गुजरी है भाई। और ये जो बड़े देशभक्त बनते हैं, खास समाज के, बहुसंख्यक समाज के सड़े हुए लोग, इनकी औकात क्या है? ये है औकात। भाई साहब, विशाल यादव नाम का एक हिंदू आतंकवादी, देश का गद्दार, पाकिस्तान का पेनिस, ये साला हिंदुस्तान की जानकारी लीक कर रहा था। भाई साहब नेवी के हेडक्वार्टर में काम करता था और इसने, खैर दिल्ली से गिरफ्तार हो गया ये, इसने पाकिस्तान को सेंसिटिव जानकारी शेयर कर दी और इसकी कौम के लोग खड़े होकर देश के गद्दारों को अलान मार दो, फलान मार दो, कुछ करके दिखाओ। ये तुम्हारी औकात है। जो दूसरों को गद्दार कहते फिरते हैं, उनकी सारी नस्ल गद्दार निकल रही है। देखिए, इस ईरान और इजराइल की जंग के पीछे कितने गद्दार पकड़े गए, हम तो नेशनल प्राइम टाइम कर ही नहीं पाए। लेकिन ये देखिए भाई, 7 दिनों में कम से कम 5-6 गद्दार मिले हैं। सहदेव सिंह, मोतीराम, अभिषेक सिंह, सनी यादव, रविंदर वर्मा, विकास यादव। भाई साहब, इनका नाम लिख के गूगल कर लेना, पूरी रिपोर्ट सामने आ जाएगी। कमाल यह है कि इनमें से कोई भी मुल्ला नहीं निकला, सारे खास समुदाय के लोग निकले हैं। उस समुदाय के, जो समुदाय मुसलमानों को पाकिस्तानी कहता है, जो समुदाय मुसलमानों को गरियाता है और जो समुदाय किसी को भी अपना अब्बा बना लेता है, बस मुसलमान को मार रहा हो वो। यही सच्चाई है। इजराइल और ईरान की जंग में एक बड़े समाज ने इजराइल का साथ सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि वो ईरान यानी मुस्लिमों को मार रहा था, मुस्लिमों पर हमला कर रहा था। इस समाज से उम्मीद मत करना कि नहीं सब ऐसे, भाई सब ऐसे हैं, बस कोई खुलकर है, कोई अंदर है। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।